वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। उसमें जो हमें रिएक्शन डिस्कस करना है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। उसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिंग में हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग सिंपली बोलते हैं EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मेनली 3 स्टेप में हम लोग कैरी आउट करते हैं। पहला है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल E+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करेंगे कहाँ से, तो यहाँ पे रिएजेंट दिया है ब्रोमीन और वाटर। तो ये मिल करके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जेनरेट करेगा कौन सा, Br+। डिफरेंट रिएजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करता है, लेकिन हर एक ये इस रिएक्शन में जो एक स्टेप कॉमन होगा दैट इज द जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। सेकेंड स्टेप जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। सिग्मा कम्प्लेक्स या इसे हम लोग बोल सकते हैं एरिनियम आयन, एरिनियम आयन, और सिंपली इसको बोल सकते हैं हम लोग कार्बोकेटायन। ये जो स्टेप होता है वो इस रिएक्शन का स्लो आरडीएस स्टेप है। स्लो आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस ये स्लो आरडीएस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग जो है वो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज करता है, इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाता है। और वो हमारा इस पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब हुआ कि स्लो स्टेप दैट डिटरमाइंस रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। और जो फाइनल स्टेज होता है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। और उस एसिड बेस रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग जो है वो हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर फिर से रिटेन कर लेता है, इसलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आकर के हमें फाइनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप हमें ध्यान में रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में इस पे कुछ नोट्स लिखने के लिए है 2-3 मार्क्स का, अगर ये क्वेश्चन है तो ये 3 स्टेप वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स और एरिनियम आयन और सिंपली कार्बोकेटाइन विच इज स्लो एंड आरडीएस। इट डिटरमाइंस ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। और जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, जो फास्ट होगा, जिसमें हमें फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। अब इस रिएक्शन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ जो NH2 ग्रुप है, दिस NH2 ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और रिंग जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि हमें इस रिंग में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट न मिल करके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। मतलब NH2 का नेचर जो है वो कैसा है यहाँ पे, तो NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा प्रोसेस से, रेजोनेंस प्रोसेस से, जिसके कारण ये जो रिंग है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड। और ये रिंग जब एक्टिवेटेड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो ओरिएंटेशन है ये ऑर्थो पैरा दोनों हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि जो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल बन के आया वो NH2 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन तीनों को ऑक्युपाई कर लिया। इसका मेन रीजन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ NH2 बाई रेजोनेंस प्रोसेस। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया और ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम अगर चाहें कि नहीं हमें अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए
तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो NH2 ग्रुप है इसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन। और इस एसिटाइलेशन में जो हमारा रिएजेंट यूज होता है वो हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या करता है, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने के बाद तब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद तब हम क्या करते हैं, फिर से इसको हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ताकि ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे जो ओरिजिनल NH2 ग्रुप था वो फिर से आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या हुआ, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना मिल करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। उसके लिए क्या करना होगा, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देना है, मतलब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्शन के बाद इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे Br ग्रुप आ जाएगा। और फिर से हम इसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है ये रिमूव होकर के और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2 ग्रुप में। तो इस तरह से हम लोग सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसका स्टेप हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है, कैसे हम ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म यहाँ पे हम देखेंगे, और ये इसका जो जनरल मैकेनिज्म हम पहले वाले रिएक्शन में डिस्कस किए वो सब अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना कैसे है वो देखे जाए जरा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग, NH2 ग्रुप, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस कार्बोनिल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ से हो जाता है एलिमिनेशन। तो जब हम एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ से ग्रुप जो रिमूव होगा वो होगा कौन सा, तो ग्रुप रिमूव होगा हमारा -CH3COO-CH3COO-, और फाइनली हमें मिला क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3। ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया, इस पे प्लस चार्ज बना होगा, और ये प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिमूव करा देंगे। तो हम यहाँ पे एक और ग्रुप का रिमूवल लिख सकते हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ H+। तो हमें ये ग्रुप मिला। ये ग्रुप मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो NH2 था वो अब कन्वर्ट हो गया इस ग्रुप में, मतलब हम NH2 को प्रोटेक्ट कर दिए। यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन हो गया किसका, NH2 ग्रुप का। अब ये NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने से क्या बेनिफिट मिला हमें, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इसके साथ कंजुगेशन में रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। इसलिए ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इस रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा जितना एक्टिवेशन NH2 ग्रुप कर पाता था। इसलिए यहाँ पे रिंग का एक्टिवेशन कम हुआ, इसलिए रिएक्शन हमारा हो जाएगा कंट्रोल्ड। और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ही हम ग्रुप को क्या किए, प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करा देंगे। इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स दिया है यहाँ पे ब्रोमीन और एसिटिक एसिड। यहाँ से हमें सिंपल इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा कौन सा, Br+। और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे ये Br ग्रुप जो है वो आकर के सब्सटीट्यूट होगा, ऑर्थो पोजीशन एक्वायर नहीं करेगा। उसका भी रीजन है कि अगर ये ऑर्थो पोजीशन को एक्वायर कर लिया तो ये ब्रोमीन में और ये ग्रुप में स्टेरिक रिपल्सन होगा, ग्रुप रिपल्सन। और उस ग्रुप रिपल्सन के कारण जो हमें ऑर्थो पोजीशन से प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी लेस स्टेबल। इसलिए हम इस इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे पैरा पोजीशन पे, ताकि ये दोनों ग्रुप के बीच में सेपरेशन ज़्यादा रहे, स्टेरिक रिपल्सन कम रहे और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे।
ये हो गया हमारा NH, C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पैरा पोजीशन पे आ गया Br। अब हमें फाइनली क्या करना है यहाँ पे, तो जो ये प्रोटेक्टेड ग्रुप है उसको रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करेंगे कैसे, तो हम दोनों में से कोई एक मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे अगर हम OH माइनस का यूज कर रहे हैं तो ये OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बन करके और ये कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो O माइनस, मतलब अभी हुआ हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ऑक्सीजन जो है वो फिर से अपने निगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा और ये NH ग्रुप जो है ये यहाँ से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, और ये हो जाएगा हमारा NH माइनस। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे गया इसलिए बन गया निगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। N माइनस यहाँ से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया। H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा NH2 और Br। मतलब जिस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट किए थे उसको हाइड्रोलाइज करके रिमूव करके और फिर से हम लोग ओरिजिनल ग्रुप को एक्वायर कर लिए, दैट इज NH2 ग्रुप। तो इस पूरे रिएक्शन का पर्पस क्या था कि वी वांट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एट पैरा पोजीशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ा हमें, NH2 जो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसके रिएक्टिविटी को कम किए। ये रिएक्टिविटी को कम करने के लिए क्या किया गया, तो इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया गया एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके। और प्रोटेक्ट करने के बाद तब पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करा दिए। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कराने के लिए हम लोग जो 3 स्टेप है उसको फॉलो किए होंगे। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और एरिनियम आयन और सिग्मा कम्प्लेक्स, और थर्ड स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, ताकि हमें ये फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। अब हम क्या करना है, इससे हाइड्रोलाइज करेंगे ताकि जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है वो रिमूव हो जाए और ओरिजिनल ग्रुप NH2 यहाँ पे आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन का, जिसमें हम क्या करते हैं कि एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन को प्रोटेक्ट करके और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें फिर से ये इस रिएक्शन का, तो दूसरा रिएक्शन है कौन सा हमारा, नाइट्रेशन। इसमें भी क्या किया गया यहाँ पे कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज किया गया। HNO3 एंड H2SO4 इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है कौन सा, NO2 प्लस। मतलब ये इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो हमें मिलता है यहाँ से NO2 प्लस। और NO2 प्लस मिलने के बाद हम इसका सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स, थर्ड स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, और उसमें हमें ऑर्थो पैरा, ये पैरा प्रोडक्ट और ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस हमें देखना है कि NH2 जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन रखता है ऑर्थो और पैरा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेटा प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज ऑर्थो प्रोडक्ट से ज़्यादा हो गया। तो ऐसा डेविएशन क्यों आया, तो उसका रीज़न है कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर, और लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इट इज हाईली एसिड सेंसिटिव ग्रुप। मतलब ये एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे HNO3 H2SO4, उससे H प्लस को ये एक्सेप्ट कर लेता है एसिड बेस रिएक्शन से। और एसिड बेस रिएक्शन से H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है एनिलीनियम आयन। मतलब यहाँ पे बन जाएगा NH3 प्लस, और NH3 प्लस हो जाने के कारण इसको हम बोलते हैं क्या, एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन। और जब ये एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ तो N प्लस जो है अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो रिंग में, तो जो
इलेक्ट्रोफाइल का ओरिएंटेशन है उसको रखता है ये मेटा। तो हमें यहाँ पे मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का परसेंटेज ज़्यादा क्यों मिला, तो उसका आंसर लिखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन विच इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकम्स मेटा। अब हम देखेंगे कि ये पैरा और ऑर्थो में ज़्यादा हाइयर परसेंटेज किसका है, पैरा पोजीशन का। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन होगा कि NH2 ग्रुप एंड NO2 ग्रुप आर एट लार्जर डिस्टेंस। ये दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर में हम क्या देख रहे हैं कि NH2 NO2 ग्रुप एक दूसरे के नज़दीक है, क्लोजर डिस्टेंस पे है, ग्रुप रिपल्सन बढ़ेगा और ग्रुप रिपल्सन बढ़ जाने के कारण इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गया। तो ये परसेंटेज जो है ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें कितने तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, 3 तरह का, पैरा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा परसेंटेज पैरा, देन मेटा, देन ऑर्थो। यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा कि वाई वी गेट हायर परसेंटेज ऑफ मेटा प्रोडक्ट, तो उसका रीजन यहाँ पे होगा कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया और वो रिंग को डीएक्टिवेट करके और मेटा ओरिएंटेशन पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाए और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही लाया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो सबसे पहले ये जो NH2 ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट कर लिए हम लोग। प्रोटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो हम प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया उस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने के बाद ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा NO2 प्लस, दिस NO2 प्लस गेट सब्सटीट्यूटेड एट पैरा पोजीशन। यहाँ पे हम इसको पैरा पोजीशन पे सब्सटीट्यूट कर लिए और सब्सटीट्यूशन के बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जहाँ पे ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है ये रिमूव हो करके और फाइनली हमें मिल जाएगा कौन सा, NH2 ग्रुप। तो हमारे पास दो तरह का ऑप्शन है कि अगर हम मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट लेना चाहते हैं देन NH2 ग्रुप मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट होता है दैट इज द एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वीक नाइट्रोजेनस बेस दैट इज पाइरिडीन। ग्रुप प्रोटेक्ट करना है, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करा करके और फिर से हाइड्रोलिसिस करके प्रोटेक्टेड ग्रुप को रिमूव करके और हमें फाइनल मोनो सब्स्टिट्यूटेड डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, दैट इज द सल्फोनेशन रिएक्शन। इस सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या करना है, हमें H2SO4 का यूज करना है। H2SO4 का अगर हम दो मॉलिक्यूल यूज करें तो वो इलेक्ट्रोफाइल हमें देता है कौन सा, SO3। मतलब इस सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3H नहीं, SO3 क्यों, SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने के कारण हम देखेंगे कि सल्फर जो है दैट बिकम्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। कैसे, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है एनिलीन मॉलिक्यूल से। एनिलीन, एनिलीन का जो NH2 है ये लोन पेयर यहाँ पे होने के कारण एसिड सेंसिटिव है, तो ये सबसे पहला काम क्या करेगा कि H2SO4 से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये NH3 प्लस ग्रुप में कन्वर्ट होता है और अपने साथ काउंटर आयन रखेगा HSO4 माइनस। उसके बाद इस कंपाउंड को हीट किया जाता है 453 से लेकर के 473 केल्विन तक। इस हायर टेम्परेचर पे हीट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है SO3 वो यहाँ से जेनरेट होकर के और पैरा पोजीशन पे आकर के सल्फोनेशन का काम करेगा, यहाँ पे सल्फोनेटिंग एजेंट, और ये जो हमारा NH3 प्लस था वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें,
NH2 ग्रुप में। तो इस तरह से हम सल्फोनेशन प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारा ये दो ग्रुप आ गया NH2 और SO3H, तब ये क्या होगा कि जो SO3H ग्रुप है वो H प्लस को डोनेट कर देता है, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। मतलब ये जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटोन ट्रांसफर। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? तो ऑक्सीजन से लेकर के नाइट्रोजन तक। तो नाइट्रोजन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया किसमें? NH3 प्लस में। और SO3H ग्रुप H प्लस को डोनेट करके कन्वर्ट हो गया किसमें? SO3 माइनस में। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमें इम्पोर्टेंट स्टेप ध्यान में रखना है वो है क्या कि सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज SO3। ये एनिलीन मॉलिक्यूल एसिड सेंसिटिव है, इसलिए H2SO4 के प्रेजेंस में ये पहले अपने आप को कन्वर्ट करेगा NH3 प्लस HSO4 माइनस। अब इसको अगर हम हाइयर टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस NH2 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे आकर के सल्फोनेटिंग ग्रुप के साथ प्रेजेंट हो जाता है SO3H, और यहाँ पे हमें फिर से मिल गया इनिशियल ग्रुप दैट इज NH2। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे ये एसिडिक सेंटर है, ये बेसिक सेंटर है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर से SO3H ग्रुप H प्लस को डोनेट कर देता है, और ये नाइट्रोजन उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 प्लस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 माइनस में। तो इस तरह से हम सल्फोनेशन का मैकेनिज्म एग्जाम में लिख सकते हैं by knowing all these basic concepts mechanistically which is very much clear। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो एनिलीन मॉलिक्यूल है, ये एनिलीन मॉलिक्यूल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन उसको शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज AlCl3। ये है हमारा लुईस एसिड। लुईस एसिड होता क्या है? जो एक्सेप्ट करता हो, एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एल्युमिनियम जो है ये यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन और एल्युमिनियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रोजन अपना अगर लोन पेयर डोनेट कर दिया तो प्लस चार्ज, एल्युमिनियम लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो माइनस चार्ज। मतलब AlCl3 अगर लुईस एसिड है तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो NH2 ग्रुप है इट बिकम्स लुईस बेस। लुईस बेस, लुईस बेस का क्या मीनिंग होता है? ऐसा केमिकल स्पीसी जो डोनेट करे, डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 का यूज करते हैं तो वो होता क्या है पहले कि NH2 ग्रुप जो है वो लुईस एसिड बेस रिएक्शन के बाद यहाँ पे प्लस चार्ज को एक्वायर कर लेगा, और प्लस चार्ज एक्वायर करने के बाद अब ये ग्रुप कैसा हो गया हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिंग को कर देता है डीएक्टिवेट, और रिंग जब डीएक्टिवेट होगा तो जो EAS रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका रेट हो जाता है स्लो। इसलिए एनिलीन मॉलिक्यूल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन के लिए सुटेबल सबस्ट्रेट नहीं है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एनिलीन को लें तो हमारा प्रोबेबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हमें देना चाहिए कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। और उसका जो रीजन है वो यहाँ पे हम लिख दिए है कि ये एनिलीन लुईस एसिड बेस रिएक्शन के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज एक्वायर करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है जो रिंग को क्या करेगा? डीएक्टिवेट, और EAS रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। तो ये अभी हम इस वीडियो में जो भी रिएक्शन डिस्कस किए वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन
और एनिलीन मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक अमाइन है वो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैकेनिस्टिकली उसका क्लियर कंसेप्ट देख चुके कि अगर हम चाहें कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, फिर उसको हाइड्रोलाइज कर देना है। अगर एरोमेटिक अमाइन एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट हायर परसेंटेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसका आंसर होगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो उसका रीजन यहाँ पे है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल इम्पोर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार स्टडी कीजिए और हमें ये 100% मतलब ट्रस्ट है कि आप 2-3 बार इसको स्टडी करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इस रिएक्शन को समझ जाइएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।